हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। मेरा नाम अखंड प्रताप सिंह है। आज हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का 4th क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए रीड करते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। कह रहा है कि इस स्टेटमेंट का क्या मतलब होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में ये कह रहा है कि वाई कैन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विथ माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल ऑफ चार्जेज। कह रहा है कि फिर उसी स्टेटमेंट को क्यों हम इग्नोर करते हैं जब हम लोग माइक्रो लेवल पे हम लोग जब इस चीज़ को समझते हैं, या फिर माइक्रो लेवल पे जब हम लोग चार्ज के साथ डील करते हैं, तो उस स्टेटमेंट को हम लोग क्यों इग्नोर करते हैं, जिस स्टेटमेंट के बारे में अभी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले पार्ट में ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है किसी एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसका। ठीक है, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर मान लो कि कोई भी एक बॉडी है, इस बॉडी के ऊपर अगर हम चार्ज क्यू दे रहे हैं, ठीक है ना, या फिर किसी भी तरीके से इस बॉडी को हम चार्ज कर पा रहे हैं। ठीक है ना, चार्ज करने के कई सारे मेथड होते हैं। इंडक्शन मेथड होता है, कंडक्शन मेथड होता है, रबिंग के द्वारा चार्ज करते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी मेथड से अगर हम किसी भी बॉडी को चार्ज जब प्रोवाइड कराते हैं तो इस बॉडी के ऊपर जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना प्रेजेंट होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये निगेटिव साइन के साथ एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है। तो किसी भी बॉडी के ऊपर जब चार्ज प्रेजेंट होता है तो हम कुछ नंबर में, एक तरह से ये ऐसे समझो कि किसी भी नंबर में एक तरह से हम इलेक्ट्रॉन को देते हैं। जैसे मान लो कि अगर इस बॉडी में हम 10 इलेक्ट्रॉन अगर दे दिए तो इस बॉडी पे कितना चार्ज हो जाएगा, तो 10 इंटू और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी अगर हम लोग किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो वहाँ पे जो प्रेजेंट चार्ज है वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। और इंटीग्रल का मतलब होता है इंटीजर, और इंटीजर जो होता है वो हमेशा -∞ से लेकर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और +∞ तक वेरी करता है। मतलब इंटीजर के अंदर सारा निगेटिव चार्जेस, सारा निगेटिव नंबर, सारा पॉजिटिव नंबर और 0 आता है। इसमें कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर नहीं आता है। यानी कि कहीं पे भी अगर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो 2, 4, 10, 20, 1000 की संख्या में होगा, कभी फ्रैक्शन में नहीं प्रेजेंट होगा। जैसे कहीं ऐसा नहीं हो सकता है किसी बॉडी के ऊपर 10/3 इलेक्ट्रॉन दिया गया है या फिर 40/4 इलेक्ट्रॉन दिया गया है। समझ में, 40/4 हो सकता है क्योंकि उसको डिवाइड करने पे 4 आ जाएगा। ठीक है ना, 10 आ जाएगा। 40 को 4 से डिवाइड करने पे 10 आ जाएगा। लेकिन 40.1, 40.2 मतलब डेसिमल में या फ्रैक्शन में कहीं पे भी नहीं प्रेजेंट होगा। बहुत सारे ऐसे बॉडी होता है जो कि कंप्लीट नंबर में एग्जिस्ट करता है। जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, कहीं पे भी अगर 10 लोग हो सकते हैं, कहीं ऐसा नहीं हो सकता है कि कहीं पे 10.1 लोग वहाँ पे प्रेजेंट है, या फिर कहीं पे 10.30 लोग प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? तो बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जो कंप्लीट नंबर है। जैसे ये मार्कर है, तो मार्कर भी एक कंप्लीट नंबर में होता है। कहीं पे भी 10 मार्कर हो सकता है, 50 मार्कर हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कहीं पे 10.3 मार्कर प्रेजेंट है, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं है। तो वैसे इलेक्ट्रॉन भी, वो भी एक कंप्लीट नंबर में प्रेजेंट होता है कहीं पे भी, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसी का मल्टीपल में किसी भी बॉडी के ऊपर हम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला यही होता है कि Q = NE, जहाँ पे N जो होता है वही इंटीजर होता है और E जो है ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन होता है, जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो कहीं पे भी अगर कोई बॉडी पे अगर चार्ज अगर है तो हम लोग ये चेक करते हैं कि कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है ना, सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रहा है कि वाई कैन वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक दैट इज लार्ज स्केल ऑफ चार्जेस। ऐसा क्या हो जाता है कि जब हम लोग लार्ज स्केल के ऊपर जब इस चार्ज के साथ डील करते हैं तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम लोग इग्नोर करना पड़ता है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो फॉर्मूला है Q = NE, जब भी हम लोग लार्ज स्केल की जब हम लोग बात करते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि N जो है ये बहुत ही लार्ज वैल्यू लेके आता है। क्या लेके आता है? वेरी वेरी लार्ज नंबर लेके आता है। और जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर का जो मैग्नीट्यूड है वो एक्चुअल में बहुत ही स्मॉल होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 है। मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि 10⁻⁻19 का मतलब कितना स्मॉल क्वांटिटी को ये चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है।
तो कहीं पे भी अगर कोई चार्ज अगर प्रेजेंट होता है तो अगर उसको इलेक्ट्रॉन के एवज में अगर देखेंगे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो संख्या बहुत बड़ी चली जाती है। एक छोटा सा अगर कहीं पे चार्ज करते हैं, जैसे आप लोग पता होगा कि कम को जब हेयर में रब करते हैं तो कम के ऊपर चार्ज आ जाता है, तो वो जो चार्ज आता है ना वो भी मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेंज में आ जाता है। तो कहीं पे किसी भी बॉडी के ऊपर जब चार्ज आता है अगर हम उसको कैलकुलेट करें इलेक्ट्रॉन के रूप में तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में होता है और जब इलेक्ट्रॉन से कंपेयरिंग करते हैं तो नंबर मिलियंस में बिलियंस में चले जाते हैं। इसलिए लार्ज स्केल पे जब भी अगर कहीं पे चार्ज अवेलेबल है तो वहाँ पे कंटिन्यूअस चार्ज फ्लो के रेशियो में हम लोग उसको कैलकुलेट करते हैं, जहाँ पे चार्ज कंटिन्यूअस फ्लो कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को इग्नोर करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।